हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज 20 फरवरी 2022 हो गई है, संडे का दिन है और दोपहर के बाद का टाइम है। मैं सेकंड फ्लोर के टेरेस पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए कितने सारे फ्लावर्स आजकल लगे हैं। सभी के गार्डन्स में लग रहे हैं आजकल ऐसे फ्लावर्स, लेकिन ये जो प्लांट्स थे ये मैं 5-5 रुपए की लाई थी इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर्स। ग्लैड का बल्ब, ये वाइट कलर का जो ग्लैड है, इसका बल्ब था सिर्फ 8 रुपये का, बाकी सारे ही 5-5 रुपये के थे। तो इन खूबसूरत फूलों के साथ आपका स्वागत है। थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग करेंगे और कुछ प्लांट्स के बारे में और बातें भी करेंगे। तो चलिए हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। आज मैं सेकंड फ्लोर के जो कंटेनर्स हैं उन्हीं में से ही हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो मैं प्लेट ही यहाँ पर लेकर आई हूँ। कुछ मैं जो प्लांट्स में इस तरह से डेड लीव्स हैं या ब्रांचेस हैं, मैं उनको भी प्रून कर रही हूँ साथ साथ। और यहाँ गोभी में देखिए एक फ्लावर बनना शुरू हो गया है, कॉलीफ्लावर बनना शुरू हो गई है। और इधर टमाटर लगे हुए हैं। तो टमाटर, ये वही वाले टमाटर हैं जो हम घर में लेके आते हैं किचन के लिए, मार्केट से लेके आते हैं, और उन्हीं के सीड्स मैंने ग्रो किए थे। कई बार टमाटर ख़राब हो जाता है, हम उसको इधर उधर फेंकने की बजाय अगर गमले में फेंक दें तो वो बड़े अच्छे से हार्वेस्टिंग करता है, बहुत अच्छे से हार्वेस्ट निकलता है। और यहाँ पे ब्रोकली है, ज़्यादातर तो मैंने पिछले वीक में ही हार्वेस्ट कर ली थी। इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और लीव्स भी थोड़े थिक होते हैं। तो जो नीचे का हिस्सा उसको मैंने काट दिया और सिर्फ ऊपर के थोड़े जो नाजुक से लीव्स हैं वो रख लिए। तो इसको टमाटर को, यहाँ पर भी टमाटर लगे हुए हैं। ये दूसरा प्लांट है, इसमें भी खूब सारे टमाटर लगे हुए हैं और ये भी उसी तरह से ग्रो किया हुआ है। इस बार सिर्फ बारिशों की वजह से, जो 1 मंथ तक बारिश चली, तब टमाटर के प्लांट थोड़ा डिस्टर्ब हुए। अदरवाइज़ बहुत ही अच्छे तरीके से, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही लगाए हुए टमाटो के प्लांट्स में खूब सारे टमाटर मैंने हार्वेस्ट किए। और इस टाइम भी आप देख सकते हैं कि खूब अच्छे से टमाटर ग्रो कर रहे हैं। और इधर है सौंफ के प्लांट्स लगे हुए हैं कुछ। तो ये तो छोटा है, इसमें अभी फ्लावरिंग होना शुरू नहीं हुई। यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसकी सिर्फ लीव्स ही हमें चाहिए तो इसके हेड को हम काट के भी यूज़ कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा ब्रांचेस निकलें। और अगर हमें सीड्स चाहिए तो आप इस तरह ग्रो करने दीजिए। तो बहुत सारे आज ऐसे फूल भी आप देखेंगे, वेजिटेबल्स में बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं, सौंफ के फ्लावर्स हैं, और इसके बाद सीड्स बनना शुरू हो जाएंगे। इस वाले टमाटर से हमने पिछले वीक हार्वेस्टिंग की थी, तो ये नीचे टच हो रहा था, मैंने इसको ऊपर करके रख दिया। ये हैं मूली जो ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। इसके नीचे 2 तरफ लेट्यूस के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो ये भी बड़े अच्छे से बार बार लीव्स प्रोड्यूस करते रहते हैं और खूब बड़ा सा प्लांट हो जाता है। इसका सैलेड के रूप में यूज़ करते हैं और ये बड़ा अच्छा कैश क्रॉप भी है आजकल। तो ये छोटे छोटे सौंफ के प्लांट यहाँ भी लगे हुए हैं, एक साइड में लेट्यूस के, एक साइड में। तो लेट्यूस की बात कर रही थी मैं कि जो नई नई सब्जियाँ आती हैं ना, उनका कुछ वैसे ही बड़ा ही क्रेज़ होता है। जैसे ब्रोकली का क्रेज़ हो गया हुआ है आजकल की। हाँ, ब्रोकली, अपनी गोभी उतनी फैसिनेट नहीं करती जितना ब्रोकली करती है, तो उसी तरह से ये है लेट्यूस। आम बोलचाल की भाषा में अगर आप नर्सरी वाले को या माली को पूछोगे तो वो सीधा बोल देते हैं ये सलाद पत्ता है जी। इधर ये अनियन के फ्लावर्स भी लगे हुए हैं और साथ में पीछे धनिए में भी फूल आने शुरू हो गए हैं। इसके बाद इनमें भी सीड्स बन जाएंगे। और इधर कॉलीफ्लावर है, एक और लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये एक्सपोज्ड है सन को, तो अगर ये इसी तरह से एक्सपोज्ड रहेगी तो ये पर्पल कलर की हो जाएगी। तो इसको पर्पल कलर की होने से बचाने के लिए हमें इसको इस तरह से टाई कर देना चाहिए किसी थ्रेड के साथ या किसी चीज़ की सहायता से। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो कॉलीफ्लावर है, इसमें ऑलरेडी पूरी तरह से ढका हुआ है फ्लावर जो है, तो उसको ज़रूरत नहीं है ढकने की, वो अपने आप नेचुरली उस तरह से बन रहा है।
यहाँ पे कसूरी मेथी भी लगी हुई है इन प्लांट्स के नीचे, तो उनको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। उसमें भी फूल आ रहे हैं, येलो कलर के आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी अगर हम हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, फूलों वाले भी खाए जा सकते हैं ये जो लीव्स हैं। तो ये मार्च तक तो वैसे ही इन्होंने फ्लावरिंग करनी है, उसके बाद सीड्स बन जाएंगे, सीड पॉट्स बन जाते हैं मेथी के अंदर भी। तो अच्छा, कॉलीफ्लावर की बात कर रही थी मैं। तो अगर सन के एक्सपोजर से उसको हम बचा लें, किसी तरह से टाई कर दें, या फिर जब हम सीड खरीदते हैं या इसका सीडलिंग खरीदते हैं नर्सरी से, तो उसी टाइम हमें कुछ ऐसा प्लांट खरीदना चाहिए, पूछ के खरीदना चाहिए कि इसमें ये ढका रहता है फूल या नहीं। ब्लांचिंग बोलते हैं एक्चुअली, इस तरह से जो प्रोसेस होता है ना उसको ब्लांचिंग बोलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है नर्सरी वाले से या जिनसे भी हम प्लांट लेट परचेज़ करेंगे कि गोभी का फूल जो है वो पर्पल कलर का तो नहीं हो जाएगा सन के एक्सपोजर पर। तो यहाँ से मेथी, कसूरी मेथी हार्वेस्ट कर ली। अगर ज़्यादा हो जाती है कसूरी मेथी तो उसको हम ड्राई करके, शेड में ड्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं लेटर ऑन। और ये वाला पालक जो है मैंने जानबूझ के छोड़ा था, बाकी सारी पालक अपरूट कर दी थी। यहाँ पर सीड्स बनाने के लिए छोड़ा हुआ है इसको। और इधर भी शायद ये मिर्चें ग्रो हो गई हैं, मैंने मिर्च के सीड्स लगाए थे यहाँ पे, मिर्च और धनिया। शायद दोनों तरफ मिर्चें ही थी, तो जब ग्रो करेंगी, थोड़ी ग्रोथ होगी, तब पता चलेगा कि क्या है। चलिए इधर से भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे गार्लिक के साथ थोड़ा धनिया लगा हुआ है साइडों में, और मेथी के सीड्स भी यहाँ पे गिर गए थे, तो मेथी भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। कसूरी मेथी नहीं है ये, सिंपल जो मेथी हम किचन में यूज़ करते हैं, तो वही ग्रो की थी मैंने। तो वो भी यहाँ से हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी लगी हुई है। और इधर ये कैलेंडुला येलो कलर का है, पेल येलो सा कलर, बहुत सारी बर्ड्स आ गई। ये भी 5 रुपए वाला ही है। तो 5 रुपए वाले जितने भी पौधे हैं उनमें इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है आजकल। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेनिफिशियल तरीका है कि हम छोटे छोटे प्लांट्स खरीदें, तो उनमें से ज़्यादातर सर्वाइव कर ही जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे ही सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उनको पालन पोषण करके उनको बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत टेंडर होते हैं वो। तो कुछ उनमें से मर भी सकते हैं अगर हम सही तरीके से उनकी देखभाल ना करें। और इधर भी मेथी लगी हुई है, और साथ में नीचे नीचे पालक भी थोड़ी थोड़ी ग्रो कर रही है। मेनली तो वैसे ये गार्लिक के लिए ही मैंने ग्रो बैग बनाया था। तो यहाँ से भी ये ग्रीन लीव्स जो हैं हम हार्वेस्ट कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये सारा, क्योंकि धूप बड़ी तेज़ पड़ रही है। यहाँ भी मेथी 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 हो गई हुई है, और सौंफ भी है, और हर तरफ मेथी में फूल भी आने को तैयार हैं, एकदम फ्लावर्स निकल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कोई सीड बच गया हुआ है ना, जो पहले वाले हार्वेस्टेड हैं, वो भी थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। और ये देखिए फूल भी है, तो फूल के साथ ही मैंने हार्वेस्ट कर लेना है इनको। ये टमाटर में भी फूल लगे हुए हैं, तो ये सारा मैंने हार्वेस्ट कर लेना है। इस वाली मेथी को तो डायरेक्टली ही ग्रीन ही यूज़ कर लेना चाहिए। कसूरी मेथी को अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम सुखा के बड़े अच्छे से ड्राई करके रख सकते हैं। मार्केट से भी लानी पड़ती है, कसूरी मेथी के पैकेट लेके आते हैं हम। तो बेटर है अगर आपके पास ज़्यादा हो जाए तो उसको शेडेड एरिया में सुखा के रख लें कसूरी मेथी को। और इधर बच गई हैं अब मूलियाँ हैं, तो ये ग्रो बैग मुझे खाली करने हैं, तो इसलिए जैसी भी हैं उनको मैंने हार्वेस्ट कर लेना है। अगर एक आध रह गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर ज़्यादातर को मैंने हार्वेस्ट कर लेना है आज। इन ग्रो बैग्स में कुछ और लगाया जा सकता है, गर्मियों की सब्जियां लगाई जा सकती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पे भिंडियाँ लगा दूँ, भिंडी के 1 या 2 सीड्स लगा दूँ। तो जैसी भी हैं इनको आज मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये ग्रो बैग मुझे दोनों ही खाली चाहिए। यहाँ से मैंने 4 मूलियाँ हार्वेस्ट की, छोटी छोटी सी हैं पर ऑर्गेनिक हैं। तो बहुत सारे टमाटोज, लेट्यूस, ग्रीन्स हैं, मेथी, कसूरी मेथी, सौंफ, ब्रोकली, काफ़ी सारी चीज़ें हार्वेस्ट की। सिर्फ सेकंड फ्लोर की हार्वेस्टिंग आज दिखा रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे भी मैंने हार्वेस्टिंग की, लेकिन वो
किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।